हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से इंग्लिश ग्रामर की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और जो टॉपिक हमारा चल रहा था टेंस, उसका बेसिक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आते हैं। हमने सब्जेक्ट का एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि आपको सभी को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वर्ब की हम बात करें तो पिछली क्लास में वर्ब को भी हमने डिस्कस किया और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। अब हम आज की क्लास में टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने कहा था, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि टाइम इज टेंस। इट मीन्स टेंस क्या है? टेंस टाइम है, टाइम इज टेंस। और आपको ये भी मैंने बात बताई थी कि टेंस या टाइम तीन हो सकते हैं। टेंस या टाइम तीन हो सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने यही सीखा था कि जो टाइम है वो तीन तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन जो होगी आपकी, सिचुएशन जो होगी आपकी वो 4 हो सकती है। एक टाइम के साथ में, एक टाइम के साथ में जो सिचुएशन है वो 4 हो सकती है। जो आप समझते हैं सिचुएशन कैसे? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, आप ये सब चीज हम बेसिक क्लास में जो इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके थे और वो वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको क्लास 10th का फोल्डर मिलेगा और उसमें इससे पहले का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। तो आज हम जो टाइम है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और उसकी सिचुएशंस हैं, उसको हम आगे थोड़ा एनहांस करने वाले हैं। और आज हम प्रेजेंट टेंस, बेसिकली हम बात करें प्रेजेंट टेंस, उसको शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। देखिए, प्रेजेंट टेंस, जैसा कि जो हर एक जो टेंस होता है तो उसकी 4 सिचुएशंस होती हैं। कितनी स्टूडेंट्स? 4 सिचुएशंस होती हैं जो आपको याद हो गई होंगी। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस की भी 4 सिचुएशंस हैं, प्रेजेंट टेंस की भी 4 सिचुएशंस हैं, प्रेजेंट टेंस की भी 4 सिचुएशंस हैं। इसलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पहली सिचुएशन, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखिए आप, तो आज हम यहां पर फर्स्ट डालते हैं और स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो पार्ट है उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखने की बातें हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट को पहचाना कैसे जाता है, इसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं,
हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, वर्ब्स कौन सी यूज की जाती है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्टूडेंट्स ध्यान रखें आप, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, एक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जिसको शॉर्ट में हम SVO कहते हैं, SVO कहते हैं, SVO कहते हैं। इसी तरीके से आपको वर्ड ऑर्डर पता चल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वर्ड ऑर्डर है वो यही रहेगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, अगर हम इसमें हमने दो तरीके की वर्ब पढ़ी थी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब के साथ में ऐसे ES यूज किया जाता है, वो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो देखिए आप, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं बेसिकली हम इसमें सेंटेंसेस बनाने के लिए जो यूज करेंगे वो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, होगी हमारी S या ES, जो V1 के साथ यूज किया जाएगा, और इंटरोगेटिव में डू या डज यूज किया जाएगा। इट मीन्स इसके साथ साथ में इसमें हमें सभी सेंटेंसेस में सभी प्रकार के जो टेंसेज हैं, सभी प्रकार के जो पार्ट्स हैं, सभी प्रकार की जो सिचुएशंस हैं, उसमें हमें एक रूल जरूर फॉलो करना पड़ेगा, वो है SSPP। समझते हैं स्टूडेंट SSPP का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप? मैं थोड़ा यहां पर आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इट मीन्स सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। SS इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नीचे PP का मतलब है अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल यूज की जाएगी, प्लूरल ही यूज की जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर ये होता है। वर्ड ऑर्डर मैं भी जस्ट आपको बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब में हम मेन वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं, हमने मेन वर्ब के साथ साथ में 4 और फॉर्म्स पढ़ी थी, हम जानते हैं वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें जो 4th वाली है ऐसे ES वाली, वो यूज की जाती है। डू डज हेल्पिंग वर्ब है जो इंटरोगेटिव में यूज की जाती है। SSPP का रूल आप अच्छे तरीके से जानते हैं। SSPP का रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। समझ गए आप सभी? आगे मैं आपको बताता हूं इसका वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर की हम बात करें तो इसमें वर्ड ऑर्डर कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास देखो वर्ड ऑर्डर कैसा रहेगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप ध्यान से पढ़ें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते रहेंगे तो। देखो वर्ड ऑर्डर मैं आपको बताता हूं कैसा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं तो देखें आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड ऑर्डर हम बात करें। वर्ड ऑर्डर का मतलब आप समझ जाएं स्टूडेंट्स कि आपको सेंटेंस किस तरीके से क्रिएट करना है। हम एक बार सेंटेंस क्रिएट कर लें, फिर इसको मैं आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा। इसका जो वर्ड ऑर्डर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ में S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस की हम बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एस या ES आना कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखें आप
जहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर आप ये नहीं लगा सकते हैं। देखो आप जानते हैं हम दिस इज आवर V1 प्ले। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको समझाया था, बताया था कि सभी जो मेन वर्ब होती हैं वो प्लूरल होती हैं। इस बात को आप माइंड में फिट कर लीजिए। सभी जो मेन वर्ब होती हैं वो प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। स्टूडेंट्स ये है प्लूरल, इसका सिंगुलर बनाएंगे तो बन जाएगा प्लेज। ये पिछली बार हमने खूब डिस्कस किया था। तो ध्यान रखें जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, उसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ में प्लूरल आएगी। देखो आप सब्जेक्ट में मैं क्या क्या आप डिस्कस कर सकते हैं मैंने आपको बताया था, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम सेंटेंस पर बढ़ेंगे। सब्जेक्ट में देखो हम किसी का नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में हम आई, वी, यू, ही, सी और दे। नेम्स में सब कुछ आ गया है, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये आई हमारा, आगे की बात हम करें, आई हमारा सिंगुलर है, लेकिन वर्ब ये प्लूरल लेता है। ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है आई के साथ ऐसे एस नहीं आता, नहीं, ये हमारा सिंगुलर है। ये आप इसका एक्सेप्शन कह सकते हैं या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि ये हमारा है तो सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। वी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेचारे में, ये बहुत अच्छा है, इसने जैसा इसको दिया गया वैसा ही लिया। इसने प्रॉब्लम क्रिएट की इंग्लिश ग्रामर में, ये कहीं पर प्लूरल लेता है, ये कहीं पर सिंगुलर लेता है, कहीं पर बिल्कुल ही अलग लेता है। वी प्लूरल है और वर्ब भी वो प्लूरल ही लेता है। यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, बट ये जो वर्ब लेता है वो भी प्लूरल लेता है। ही हमारा सिंगुलर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब भी ये सिंगुलर लेता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। सी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। दे प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। नेम की बात करें, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। आई हमारा है सिंगुलर, वर्ब लेता है प्लूरल। वी हमारा है प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। यू सिंगुलर है और प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, हम जानते हैं, वर्ब प्लूरल लेगा। ही सिंगुलर है, सिंगुलर ही लेता है। सी सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब यूज करता है। दे प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेट्स देखो एग्जाम्पल की हम बात करें, सब्जेक्ट में हम लिखें जैसे अमन। अमन रीड्स ए बुक। स्टूडेंट्स देखो ये सेंटेंस गलत है या सही है, आप डिसाइड करो। ये हमारा दूसरा वीडियो चल रहा है और आप इतना समझ चुके होंगे कि ये गलत है, सही है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अमन हमारा सिंगुलर था, वर्ब को हमने सिंगुलर बना दिया है एस लगा के। अमन रीड्स ए बुक, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखो, यू ध्यान से पढ़ना, वर्क इन ए बैंक। यू वर्क इन ए बैंक, ये सेंटेंस करेक्ट है। ये है सिंगुलर, वर्ब प्लूरल लेता है, ये हमने यहां पर ही बताया था आपको।
यू है सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, तो ये हमारी वर्ब प्लूरल है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेन वर्ब्स जो होती हैं वो प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर में काउंट करने के लिए ऐसे यस लगाया जाता है। ऐसे ही देखो, वी प्लेज चेस इन दी इवनिंग, हम इवनिंग में चेस खेलते हैं। बट देखो आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखो और फाइंड आउट करोगे इसमें क्या मिस्टेक है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है या कैसा है आप पता लगाओ। ये सेंटेंस रॉन्ग है, बिकॉज वी प्लूरल है, वर्ब यहां पर हमने सिंगुलर वाली यूज कर दी, इसलिए ये एस रिमूव हो जाएगा, ये एस रिमूव हो जाएगा। तो ध्यान रखें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो आप नोट करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना, आई वी यू ही सी दे, ये आपको याद हो जानी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस का टाइप। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करना चाहें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम यहां पर, इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन होता है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू या फिर डज यूज की जाती है, डू या फिर डज। समझ रहे आप सभी? देखो वर्ड ऑर्डर की हम बात करें, सिंपल है। वर्ड ऑर्डर कैसा रहता है इसमें, तो यहां पर चेक करें आप वर्ड ऑर्डर कैसा रहता है। स्टार्टिंग में डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव। सिंपल है, ध्यान रखें। डू डज डिड, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। डू वाली जो फॉर्म्स होती हैं, ध्यान रखें, डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद हमेशा V1 यूज किया जाता है। ये गोल्डन रूल है, हमेशा आप इसको ध्यान रखेंगे। डू डज और डिड के बाद V1 यूज किया जाता है। तो जहां पर भी सेंटेंस में डू या डज यूज हो रहा है उसके बाद में आप V1 ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल चेक करो, इसमें जो डू है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आपका डू हेल्पिंग वर्ब है वो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। इसके अपोजिट जो डज है, वो ही के साथ, सी के साथ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। समझ रहे हैं आप? डू प्लूरल और आईवी यू दे के साथ प्लस डज ही सी और सिंगुलर के साथ यूज की जाएगी। सपोज दैट डू आई लाइक यू, डू आई लाइक यू। ऐसे देखो, डज ही
कम रेगुलरली हियर, क्या वो यहां रेगुलरली आता है? ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैंने डू के साथ में लाइक यूज किया, डज के साथ में भी V1 यूज की, मैंने कहीं पर भी ऐसे एस नहीं लगाया है, तो आप ध्यान रखें डू डज डिड के बाद हमेशा V1 यूज होती है, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 यूज होती है, इसको आप ध्यान रखें। ऐसे देखो और एग्जांपल चेक करें, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। डज सी हेल्प हिम, डज सी हेल्प हिम, क्या वो उसकी मदद करती है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड, सॉरी डू और डज आगे आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब, बाकी सेम चीजें हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है SSPP, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। आगे थोड़ा सा हम और क्रिएट करते हैं, देखो आगे क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। जहां पर भी आपको किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम आए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर कमेंट करें और आपको ऑब्वियसली उसका रेस्पॉन्स मिलेगा और उसका जवाब दिया जाएगा। देखो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, प्रेजेंट नेगेटिव भी हमने पढ़ा, सॉरी इंटरोगेटिव भी हमने पढ़ा, अब हम नेगेटिव करते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद देखो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें हम डोंट या डज नॉट यूज करते हैं। डजंट, जिसको हम कहते हैं डजंट। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें जो वर्ड ऑर्डर है वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले डू या फिर डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज आएगा, उसके बाद में नॉट लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आप वर्ब लिखें, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखें और SSPP जरूर फॉलो करें। हर टेंस में यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, डू यू नॉट वर्क फॉर मी, डू यू नॉट वर्क फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वर्क नहीं करते हो? ऐसे देखो डज सी नॉट पे हर रेंट, क्या वो अपना रेंट नहीं पे करती है? स्टूडेंट्स बहुत इजी है, डू डज सब्जेक्ट और नॉट आपको यूज करना है, वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट
यूज करना है, सेंटेंस आपका बन जाएगा। इसके साथ में मैं आपको बताता हूं नेगेटिव का क्या पैटर्न है। नेगेटिव इजी है, देखो आप नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता हमें। वर्ड ऑर्डर जो होता है इसमें वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हम डोंट और डजंट ही यूज करते हैं, सॉरी डजंट ही यूज करते हैं। जैसे आई डोंट टीच साइंस, मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूं। ऐसे देखो, वी डोंट प्ले इन दिस प्लेग्राउंड, जो हो गया आपका। ऐसे देखो, ही doesn't, he does not या doesn't write a complaint, वो एक कंप्लेंट नहीं लिखता है। तो ये था आपका नेगेटिव पैटर्न। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखें, आप समझ लें अच्छे तरीके से। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू डज स्टार्टिंग में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस नोट लगा दिया जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डू नॉट और आप जानते हैं इस तरीके से, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है और ये डज नॉट का अब्रिविएशन है, ठीक है, डजंट का। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंगुलर के साथ सिंगुलर आप यूज करते हैं और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। नेगेटिव में क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट के बाद में डोंट और डजंट यूज करते हैं। आई डोंट टीच साइंस, इट मीन्स मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूं। वी डोंट प्ले इन दिस प्लेग्राउंड, हम इस प्लेग्राउंड में नहीं खेलते हैं। ही डजंट राइट एट कंप्लेंट, वो कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। तो ये था आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपको, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि हमने इसको समझ तो लिया है, पढ़ भी लिया है, हमें हेल्पिंग वर्ब्स भी याद हो गई हैं, बट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, प्रेजेंट इंडेफिनेट को आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। प्रेजेंट जो आपका इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई के बारे में वीडियो जल्द मिल जाएगा। जब तक के लिए आप अच्छे रहें, बी सेफ, बी होम, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टे होम, बी सेफ। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफाई कैसे करें, एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।